यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं अजय टेक सपोर्ट चैनल को। अच्छा टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, जब आपने सही गेस किया। अच्छा टॉपिक है जो हम लोग टर्म्स सीख रहे हैं, लेकिन सीखने से पहले कुछ कोड का इस्तेमाल करते हैं। उस कोड का मतलब क्या है, वो कोड लिखने पे कैसे यूज करते हैं, सारा डिटेल आज इस वीडियो बताऊंगा। ये यूट्यूब में ऐसा पहला वीडियो होगा जो इतना डिटेल में, इतने अच्छी तरह से लिख कर एक एक कोड को बेसिक से बेसिक चीज़ का समझाया गया है और बहुत ध्यान से दिखाया गया है एग्जाम्पल के साथ। तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे और हम लोग सीख लेंगे कि जो बेसिक से बेसिक कोड है, कम से कम टर्म्स को चलाने के लिए जो कोड चाहिए उसका मतलब क्या है, उसका यूसेज क्या है, मतलब यूज क्या है, और कैसे लिखते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सब चीज़ समझेंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देख लीजिएगा क्योंकि मैं समझा कर बता रहा हूँ। तो इसमें देखिएगा, जो नीला कलर का लिखा हुआ दिखाई देगा वो कोड है, और जो वाइट कलर का है वो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल के लेकर समझाऊँ तो ऊपर में यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले जो PWD लिखा है, डॉलर का साइन जो बना है, डॉलर का साइन आपको कुछ नहीं करना है। डॉलर का साइन हम लोग टाइप नहीं करते हैं, टर्म्स में ऑटोमेटिक डॉलर का साइन आ जाता है, उसके बाद हम लोग टाइप करते हैं। तो आप लोग सिंपली डॉलर को छोड़ करके बाकी जो लिखा है उसको ध्यान देना है। PWD लिखा हुआ, PWD एक कोड है, कमांड है। हम लोग टर्म्स में जब भी PWD मारेंगे तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। PWD का मतलब यहाँ पे देखिए ये क्या काम का आता है, टू नो द करेंट ओपन ट्रैक। मतलब आप अभी मान लीजिए आपने खोला, ओपन किया टर्मक्स को, और आप अभी किस लोकेशन में है, टर्मक्स के किस फाइल के भीतर है या फिर कहाँ पे है, इसको पता करने के लिए PWD हम लोग मारते हैं। तो करेंट डायरेक्टरी जो होता है वो शो कर देता है, दिखा देता है। क्लियर। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है हेल्प, हम लोग जैसे ही हेल्प टाइप करेंगे यहाँ पे टर्मक्स में, तो हेल्प जितना भी कोई भी कोड्स का कंटेंट का हेल्प होगा वहाँ आपको शो कर देगा हेल्प। और एक इम्पॉर्टेंट है LS, यहाँ पे देखिएगा LS मतलब लिस्ट। जब भी आप कोई फाइल के अंदर घुस रहे और उस फाइल के अंदर क्या है देखना चाहते हैं, तो जस्ट LS टाइप करके इंटर मार देंगे, तो उस फाइल के अंदर जो कुछ भी होगा वो दिखा देगा। जो मेरा बात बोल रहा हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो लिखा हुआ भी यहाँ पे दिखाई देगा, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन उसका नीचे दिया हुआ वाइट कलर का आप देख पा रहे हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्क्रॉल करके, तो सबसे पहले जो आप ऊपर में और दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा होगा CD। CD एक कमांड है। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो मान लीजिए आप कहीं भी कोई लोकेशन में है, कोई फोल्डर में है, कोई फाइल के अंदर है, और आप उस फाइल से चेंज होके हटना चाहते हैं, तो वहाँ पे CD लिखते हैं हम लोग। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। इसका एग्जाम्पल अगर ऐसे ले, तो अगर आप लिखेंगे CD और उस फाइल का नाम या फाइल जो लिखा है उस लोकेशन का नाम होगा, चाहे फाइल होगा नाम या फोल्डर का नाम होगा, CD लिख करके हम उस फाइल का नाम लिख देंगे, तो झट से हम जहाँ भी रहेंगे उस फाइल के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, ये है CD कमांड का तरीका। और अगर आप बोल करके या लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जब मैं कमांड डालूंगा, तो जब मैं CD या LS इस टाइप का कमांड डालूंगा, तो आपको बोलता चला जाऊंगा कि इसका मतलब क्या है और कैसे यूज करते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, CD के बाद स्पेस दिया गया है और डबल डॉट दिया गया है, मतलब बैक, एक स्टेप बैक अगर आपको जाना है तो CD के बाद डबल डॉट मार दीजिएगा स्पेस देने के बाद, तो आप एक स्टेप बैक चले जाएंगे। ठीक है, ये रहा ये एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर हम लोग देखिए एक और स्पेशल है, CD प्लस जो है डबल स्पेस हम लोग क्लिक करेंगे ना, स्पेस बार का CD लिखेंगे और स्पेस बार को 2 बार क्लिक करेंगे, तो हम लोग रिटर्न अपने होम पेज पे चले आएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है होम पेज पे। क्लियर। होम पेज मतलब कहीं भी रहेंगे, अगर एक स्टेप बैक जाना है तो CD लिख के स्पेस देंगे और डबल डॉट देंगे, और अगर डायरेक्टली आपको एक एक स्टेप नहीं आना है, डायरेक्टली होम पेज में आना है, तो CD लिख करके स्पेस को 2 बार क्लिक करेंगे, बस आप डायरेक्टली होम पेज में आएंगे। इसके बाद देखिए एक्सिट। एक्सिट का मतलब आप कोई भी प्रोग्राम से बाहर निकलना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक्सिट लिख देंगे, या फिर आप किसी टूल से बाहर निकलना चाहते हैं तो एक्सिट लिख देंगे, या फिर आप किसी पेज से बाहर निकलना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक्सिट लिख देंगे, या फिर डायरेक्टली पूरा आप टर्मक्स को बंद करना चाहते हैं तो भी एक्सिट लिख देंगे, काम हो जाएगा।
इसके बाद देखिए और एक कमाल का कमांड आपको दिखाई देगा, यहाँ ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ RM का मतलब होता है रिमूव स्पेस -RF, ठीक है ना। RF जो है वो उसका एक्सटेंशन है। इसके साथ आपको जब मैं इसका डिटेल बताऊंगा तो बहुत समझ में आएगा। बस सिंपल आप समझ के रखिए कि किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए, किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए हम लोग RM स्पेस -RF का इस्तेमाल करते हैं, कोड का, ठीक है। तो सपोज़ करिए यहाँ पर अगर आप लिखते हैं RM स्पेस -RF लिखते हैं और उस फाइल की जगह में उस फाइल का नाम लिखते हैं, तो उस फाइल की जगह में जो भी नाम रहेगा वहाँ पे बैठा देंगे। वो अगर फाइल उसमें है तो डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पे देखा है MV लिखा होगा ऊपर में, देखिए यहाँ पे MV लिखा है। MV मतलब मूव, फाइल को मूव करना। जैसे मैनुअली हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में या लैपटॉप में हम लोग फाइल को कॉपी पेस्ट करके देते हैं या फिर मूव कर देते हैं, तो ये भी उसी टाइप का मूव है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ देखिए MV लिखेंगे और फाइल का नाम लिखेंगे और जहाँ भेजना है, सपोज़ करिए मुझे काली वाले में भेजना है, काली नाम है जहाँ मुझे भेजना है, तो ये फाइल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फाइल कहाँ पे मूव होगा, काली वाला जो फोल्डर होगा उस जगह में वो मूव हो जाएगा। अब फाइल मतलब फाइल का नाम जो भी होगा वहाँ पे बैठा देंगे आप। MV मतलब मूव। जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा CP स्पेस -R। CP मतलब कॉपी, स्पेस -R, ये कॉपी करने का, कोई भी फाइल कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ CP स्पेस -R लिखा हुआ है और फाइल मीन्स फाइल का नाम है। इस फाइल को कॉपी करना है, कहाँ पे कॉपी करना है, काली जो लिखा है, काली नाम का फोल्डर हो या काली नाम का फाइल हो या डेस्टिनेशन इसको बोल सकते हैं, वहाँ पे ये कॉपी होगा। कौन सा फाइल, फाइल नाम का कोई जो फाइल हो वो कॉपी होगा, ठीक है। उसके बाद जो और एक बेसिक कमांड जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे IF कन्फिग, एक होता है IP कन्फिग होता है, एक होता है IF कन्फिग और एक होता है IW कन्फिग। तीन तरह का कन्फिग होता है। IP कन्फिग हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर में, नॉर्मली जब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं वहाँ पे IP कन्फिग लिखते हैं तो IP का पूरा कन्फिग्रेशन आता है, इंटरनेट का कनेक्शन का भी उसमें शो करता है। लेकिन जब हमको डिवाइस का IP एड्रेस चाहिए और टर्मक्स में तो हमको IF कन्फिग मारना पड़ेगा। और नेटवर्क का डिटेल चाहिए हमको, जो वायरलेस डिवाइस कनेक्टेड है, तो ये IW कन्फिग हमको करना होगा। क्लियर। ये दो कमांड स्पेशल बेसिक है। अब देखिएगा ये जो कमांड आपको दिखाई देगा ये सब कोई जानते होंगे, नाम से पता चलेगा। अनजिप, जिप फाइल का जो होता है उसको अनजिप करते हैं, उसी को हम लोग अनजिप बोलते हैं। तो यूज करने के लिए मान लीजिए अनजिप टाइप करेंगे और उस फाइल का जो नाम है वो फाइल देंगे और .zip में होगा, इसलिए वो अनजिप हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टली आपको बनाना है तो MKDIR लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सिंपली डायरेक्टरी का मतलब फाइल फोल्डर समझ लीजिए। कोई फाइल बनाना है या फोल्डर बनाना है तो हम लोग को MKDIR लिखना पड़ेगा और उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद जो और एक बेसिक कमांड है यहाँ पे क्लियर। जब आपने देखा होगा कि टर्मक्स में लिखे हैं बहुत सारे कमांड आपने टाइप किया होगा, तो टाइप करते 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 पूरा टर्मक्स का स्क्रीन भर जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग क्लियर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्पेशल चीज़ आपको दिखाई देगा। कभी कभी आपने देखा होगा जब हम लोग कमांड को टाइप करते हैं तो डबल एंड लगाते हैं। तो जब दो कमांड या तीन कमांड या चार कमांड मतलब एक से ज़्यादा कमांड को एक साथ हम लोग टाइप करते हैं तो बीच में एंड का सिंबल देते हैं, ताकि वो रेगुलर ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता रहे, बार बार मैनुअली हमको इंटर ना मारना पड़े। क्लियर। अब यहाँ पे और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाऊँ, और ये एग्जांपल के साथ दिखाया है एंड का। और यहाँ पे वाई आपने देखा होगा, ये वाला वाई जो आपको दिखाई दे रहा है -Y, ठीक है। -Y का मतलब हो गया जब हम कोई कमांड करते हैं या फिर कोई पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा स्पेस देने के बाद हम लोग -Y लिखते हैं। इसका मतलब बीच बीच में आपसे यस नो का परमिशन मांगता है,
तो उस जगह पे हम लोग वहाँ पर हाइफन वाई स्पेस दे करके लिख देते हैं। इसका मतलब मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको येस का परमिशन दे दे रहा हूँ और वो ऑटोमेटिकली अपना प्रोग्राम रन कर देगा। क्लियर। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल के साथ बताया गया कि मान लीजिए कोई पैकेज इंस्टॉल करे, pkg इंस्टॉल पाइथन, और हाइफन वाई का मतलब है अब पाइथन जब भी इंस्टॉल होगा तो येस नो का अगर परमिशन आपसे मांगता है तो मैंने पहले से हाइफन वाई दे दिया लिख करके। इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई परमिशन नहीं मांगेगा। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आम यूट्यूबर्स आप लोगों को नहीं बताते हैं। ध्यान से आपको दिखा रहा हूँ मैं और एग्जाम्पल के साथ सारा लिख के रखा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई टूल का नाम का एंड डॉट पाई है, ठीक है ना, डॉट पाई, इसका मतलब ये है कि वो पाइथन लैंग्वेज में कोडेड है और पाइथन लैंग्वेज से काम होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस तरह का फाइल को रन करने के लिए हमको पाइथन की आवश्यकता पड़ता है। जैसे यहाँ पे डॉट पाई लिखा हुआ है, जिसके आगे में पाइथन देना पड़ेगा हम लोग को। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि डॉट पाई का मतलब है कि वो पाइथन लैंग्वेज से कोडेड है और पाइथन पे ही काम करेगा। क्लियर। किसी किसी में आपने देखा होगा यहाँ पे डॉट एस एच रहता है, तो जब भी डॉट एस एच रहता है उसको हम लोग शुरुआती बेस से करते हैं। बेस एक लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम लोग ये काम कर सकते हैं। अगर डॉट एस एच है किसी टूल के नाम के एंड में, तो आप समझ लीजिए वो बेस से चालू होगा या फिर डॉट स्लैश से होगा, या एक और होता है सी एच मोड प्लस एक्स। क्या होता है सी एच मोड प्लस एक्स। जब मैं रन करूँगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव तो समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, डॉट स्लैश से चालू हुआ है और क्यों, क्योंकि इसका एंड है डॉट एस एच। इसका मतलब बेस लैंग्वेज है, इसको इंस्टॉल करने के लिए उसका आवश्यकता पड़ेगा। या फिर कभी कभी डॉट ए ई एक्स भी हो सकता है लास्ट में, तो आपको एस एच ही लगाना है या बैस लगाना है या डॉट स्लैश लगाना है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर। ये सारा नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। और अगर जिसका एंड कोई टूल है, टूल का नाम का एंड का डॉट पीएचपी से चालू है, तो इसका मतलब वो पीएचपी लैंग्वेज से कोडेड है और पीएचपी लैंग्वेज में ही रन होगा, इसलिए पीएचपी आगे में लिखना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को डॉलर का साइन आपको सबसे पहले दिखाता है, ये डॉलर का साइन का मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद आपको कमांड लिखना है और वो प्रोसेस होगा। डॉलर आपको बार बार लिखने का मतलब नहीं है, डॉलर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आता है। ठीक है। डॉलर का मतलब हो गया कि उसके बाद आपको कमांड लिखना है और इंटर मारने के बाद नेक्स्ट स्टेप शो करेगा। तो आशा करता हूँ लोगों को समझ में आएगा। इतना सारी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई, इतना बेसिक सा चीज़ बताया जो नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है, और जो जानते भी हैं तो बताते नहीं हैं। क्लियर। तो आप लोगों को मैंने इतना चीज़ बताया, जूम करके, जूम आउट करके, जूम इन करके सारा चीज़ आपको दिखा दिया। आशा करता हूँ कि बेसिक से बेसिक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। रिमूव करना, डिलीट करना, मूव करना, डायरेक्टली बनाना और चेंज करना, बाहर आना, कॉपी करना, आईपी एड्रेस जानना, नेटवर्क का सिचुएशन जानना, अनजिप और जिप करना, डायरेक्टरी बनाना, क्लियर करना, और एंड एंड का वाई क्यों लिखते हैं, और पीएचपी, पाइथन, एसएच, बेस लैंग्वेज का कोड सिंपल क्या है, सारी चीज़ बताया मैंने आप लोगों को। और इस तरह का नेक्स्ट वीडियो और देखना है तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करके साथ चैनल सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा इसका पूरा प्रैक्टिकल करके। जब मैं कोई प्रैक्टिकल करूंगा तो एक एक चीज़ का चीज़ बताता रहूँगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।